हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेनो बाय प्रदीप मेहरा। तो फ्रेंड, अपनी सीरीज चल रही थी एमएस वर्ड का फ्रेंड। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। मतलब कि हमने फ्रेंड क्लिपबोर्ड ग्रुप पे सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे फॉन्ट ग्रुप। तो चलिए इसको ओपन करते हैं एमएस वर्ड को। विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर। उसके बाद हमें डालना है विनवर्ड, WINWORD, और एंटर प्रेस करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ओपन हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे फॉन्ट ग्रुप को। ये एरिया आज हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई फाइल ले लेते हैं फ्रेंड इसके अंदर। ये पैसेज फ्रेंड अपने को टाइप कर लेना है। कोई भी पैसेज जो भी अपने पास है उसको हम इस तरीके से टाइप कर लेंगे। मैंने पहले से ही सेव था ये फाइल, तो मैंने ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इसको फ्रेंड बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। क्या बोलते हैं फ्रेंड इसको? फॉन्ट स्टाइल, COGUI। इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। तो अपने को अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी हो फ्रेंड, तो यहां पे आके जैसे कि मैंने लिख दिया टाइम न्यू रोमन। टाइम न्यू रोमन लिखते ही फ्रेंड एंटर प्रेस कर देना है और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, इस तरीके से हम इसको ढूंढ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अल्जीरियन पे दबा दिया फ्रेंड, अल्जीरियन में चेंज हो गया फॉन्ट स्टाइल। और कोई अपने को फॉन्ट लेना हो, जैसे कि मैंने ले दिया लूसिडा ब्राइट और एंटर प्रेस कर देना है, तो ये लूसिडा ब्राइट में इसका फॉन्ट चेंजमेंट हो जाएगा। नॉर्मल अगर हमें करना है तो कैलिब्री होता है फ्रेंड, कैलिब्री पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल जैसा होता है बाय डिफॉल्ट वैसे आ जाएगा। इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। टेक्स्ट का साइज बढ़ाना इस तरीके से। मैंने 72 पे कर दिया तो सभी का फ्रेंड साइज बढ़ चुका है, देखेंगे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे 11 पे आए तो देखो फ्रेंड इसका साइज छोटा हो चुका है, लेकिन पूरे का नहीं हुआ। पूरे का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने पूरा सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो फ्रेंड हम पूरे को सिलेक्ट करके 11 पे दबा देंगे तो अभी हम देखेंगे कि पूरा फॉर्मेट छोटा हो चुका है, पूरा मैटर छोटा हो चुका है साइज में। जहां पे ये ए लिख रखा फ्रेंड, ये वाले फंक्शन ये भी फॉन्ट साइज के ही होते हैं। इनका भी मतलब होता है बड़े ए से होता है साइज बढ़ाना, छोटे ए से होता है साइज घटाना। जैसे कि बड़े ए पे एरो भी ऊपर की तरफ है तो साइज बढ़ाना, एरो डाउन की तरफ है तो फ्रेंड है साइज नीचे की तरफ करना। क्लियर है फ्रेंड ये चीज? तो इनकी शॉर्टकट की अपन देखते हैं।
font size increase, font size decrease। और देखते हैं फ्रेंड, font size increase, font size decrease। दो शॉर्टकट की होती है इनकी, तो दोनों हम देखेंगे। तो हमें यहां पे दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, यह हमें दबाना है फ्रेंड। ठीक है, फॉन्ट साइज डिक्रीज की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। जो ये ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल है फ्रेंड, ये हमें शिफ्ट के साथ दबाने होते हैं। क्लियर है? प्लस, यहां पे प्लस का सिंबल आपको दबाना नहीं है। प्लस का मतलब है कि फ्रेंड आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है, आपको कीबोर्ड में प्लस का खटका नहीं दबाना, प्लस का बटन नहीं दबाना, आपको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन तीनों एक साथ दबाने हैं। फॉन्ट साइज डिक्रीज की फ्रेंड, कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस छोटा ब्रैकेट फ्रेंड। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, फॉन्ट साइज डिक्रीज की कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन। तो दूसरी की है फ्रेंड फॉन्ट साइज इंक्रीज की कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस छोटा ब्रैकेट से डिक्रीज। इनमें से फ्रेंड हम जैसे ये यूज कर लो और जैसे ये यूज कर लो, दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइज बड़ा करना। तो अपने कीबोर्ड से फ्रेंड कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करेंगे, तो देखो फ्रेंड यहां पे साइज बढ़ता जा रहा है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करेंगे, साइज घटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है फ्रेंड। उसी तरह कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट साइज बढ़ गया और कंट्रोल के साथ छोटा ब्रैकेट साइज घट चुका है फ्रेंड। तो ये थी फ्रेंड फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की कि कैसे हम साइज को बढ़ाएंगे और कैसे हम घटाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। बी फॉर बोल्ड फ्रेंड, इस बी का मतलब होता है लेटर को गहरा करना, डार्क करना, बोल्ड करना। तो जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के और ड्रैग कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, और इस बी पे दबा देंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा बोल्ड। क्लियर है? देखो अंतर है फ्रेंड। ध्यान से देखोगे तो फ्रेंड इन दोनों में अंतर है, ये थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा लाइट है। आई का मतलब होता है इटैलिक, मतलब कि फ्रेंड तिरछा करना। तो सेलेक्ट करके हमें इस आई के ऊपर दबा देंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। यहां पे हम देख रहे हैं तिरछा हो रहा है, नॉर्मल तिरछा, नॉर्मल इटैलिक। तो आई का मतलब होता है इटैलिक करना। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। तो इस यू पे दबाएंगे तो इनके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। डिफरेंट स्टाइल की अंडरलाइन लगानी हो तो इस एरो के बटन पे जाएंगे और यहां से जैसे भी चाहिए, थिक अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, डैश डॉट अंडरलाइन, इस तरीके से अंडरलाइनिंग आएगी।
अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो अंडरलाइन के कलर पे चेंज पे जाके मैंने जैसे कि रेड ले दिया, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें अंडरलाइन का कलर रेड हो चुका है। क्लियर है फ्रेंड? बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। तो चलिए अब इनकी शॉर्टकट की देख लेते हैं फ्रेंड। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। ये बोल्ड की होती है फ्रेंड, कंट्रोल प्लस बी से होगा बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई से होगा इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू से होगा अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ये शॉर्टकट है फ्रेंड बोल्ड की। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट की से। तो मैंने ये पैसेज सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड यहाँ पे। तो कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबाना है तो ये हो जाएगा बोल्ड। देखेंगे कि फ्रेंड यहाँ पे फंक्शन ऑन हो चुका है। कंट्रोल बी वापस दबाया तो फंक्शन बंद हो चुका है। कंट्रोल बी फिर दबाया तो यहाँ पे बी ऑन हो चुका है। इसका मतलब होता है बोल्ड। कंट्रोल प्लस आई, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे तो फ्रेंड इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो अंडरलाइन। और डबल अंडरलाइन के लिए पहले मैं ये लाइन हटा देता हूं, कंट्रोल यू दबा के अंडरलाइन हटा दी है। अब डबल अंडरलाइन के लिए फ्रेंड हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट डी। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे फ्रेंड डबल अंडरलाइन लग चुकी है। समझ में आया फ्रेंड? कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर दिए। आप इन्हें इन शॉर्टकट को फ्रेंड आप कॉपी में नोट कर लीजिए, काम आएंगे। क्लियर है फ्रेंड ये चीज? नॉर्मल पैसेज कर दिया फ्रेंड ये चीज। एबीसी, जो ये एबीसी है फ्रेंड ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्राइक थ्रो। मतलब कि लेटर को बीच में से काटना। जिस तरीके से अंडरलाइन लेटर के नीचे लाइन लगाता है उसी तरह स्ट्राइक थ्रो लेटर को बीच में से काटता है। मीन्स की शो एंड हाइड का काम ये करता है। तो जैसे कि मैंने पैसेज सिलेक्ट कर लिया और इस एबीसी पे दबाया तो फ्रेंड देखेंगे यहां पे कि लेटर को बीच में से इसने काट दिया है। तो इसका मतलब होता है स्ट्राइक थ्रो शो भी करना चाहते हैं और हाइड भी करना चाहते हैं। क्लियर है फ्रेंड ये चीजें? चलिए आगे चलते हैं। मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे जैसे कि CO2
H2O A प्लस बी का स्केयर और यहाँ पे लिखा CH3COOH। ये सीखेंगे फ्रेंड सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये चीज हम सीखेंगे। जो ऊपर जाएगा वो सुपर, जो नीचे आएगा वो सबस्क्रिप्ट है। तो यहां पे हम सीख रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। ये दोनों चीज फ्रेंड हमें सीख रहे हैं, ये दोनों चीज, इनको मैं अंडरलाइन कलर कर दिया। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऊपर, अपर, और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है डाउन, नीचे। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर, सबस्क्रिप्ट नीचे। तो मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, CO2 H2O A प्लस बी का स्केयर CH3COOH। हम देखेंगे कि फ्रेंड CO2 के अंदर, इधर मैं लिखता हूं फ्रेंड CO2 आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर CO2 कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि 2 नीचे होता है और स्केयर में 2 ऊपर चला जाता है। A प्लस बी का स्केयर H2O 2 नीचे होता है। क्लियर है? तो CO2 ये चीज अपना गलत लिखा हुआ है यहां पे, तो इनको हमें ठीक करेंगे। जो ऊपर जाएगा वो सुपरस्क्रिप्ट, जो नीचे आएगा वो सबस्क्रिप्ट है। तो सिर्फ हमें जो चीजें ऊपर या नीचे लेके जानी है सिर्फ उसी लेटर को सिलेक्ट करेंगे, पूरा मैटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें सिर्फ 2 को नीचे लेके जाना है, तो इस 2 पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया इसको, और इस वाले लेटर पे हम दबा देंगे कि देखो यहां पे 2 नीचे की तरफ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इस 2 को सिलेक्ट किया और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इस वाले लेटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो ये ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का। क्लियर है? तो इस 2 को सिलेक्ट किया और जैसे ही इस पे क्लिक किया तो 2 फ्रेंड नीचे आ जाएगा और ये फंक्शन यहां पे देखेंगे, यहां पे हाईलाइट हो चुका है। फिर इस 2 को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे पूरा लेटर सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और वापस इसी फंक्शन पे जाएंगे। 2 को सिलेक्ट करने के बाद वापस इसी फंक्शन पे जाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। और अब A प्लस बी का स्केयर होता है, तो इस 2 पे
सेलेक्ट करेंगे 2 को और अब की बार इस वाले फंक्शन पे जाएंगे, सुपरस्क्रिप्ट पे जाएंगे तो इस 2 को सेलेक्ट किया और इसके ऊपर क्लिक किया तो देखेंगे कि फ्रेंड यहां पे a प्लस बी का स्क्वायर हो चुका है, 2 ऊपर की तरफ जा चुका है, तो ये था सुपरस्क्रिप्ट। इस 3 को सिलेक्ट करेंगे, 3 नीचे जाएगा तो x2 पे कर देंगे तो 3 नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ में आया फ्रेंड? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। तो इनकी अब शॉर्टकट की देखेंगे कि शॉर्टकट की क्या है। अभी इनको नॉर्मल कर देते हैं वापस। इनकी शॉर्टकट की देखेंगे। सुपर की रहेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, और सबस्क्रिप्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। शॉर्टकट की फ्रेंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू दबाना है तो 2 नीचे चला जाएगा। यहां पे देखेंगे कि लेटर हाईलाइट हो चुका है। इस 2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस दबाया, 2 नीचे गया, इस 2 को सिलेक्ट किया ये ऊपर जाएगा तो कंट्रोल शिफ्ट बराबर का निशान इज इक्वल टू, और ये 3 नीचे आएगा, कंट्रोल प्लस सबस्क्रिप्ट है। तो यहां पे हमने पढ़ा है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। क्लियर है फ्रेंड ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको बोलते हैं फ्रेंड टैक्स इफेक्ट। ये फंक्शन टैक्स पे कुछ इफेक्ट डालता है। देखेंगे कि कैसे इफेक्ट डालता है। तो जैसे कि मैं इस दिस को सिलेक्ट कर लेता हूं, आप पूरा लेटर भी ले सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाता हूं कि आपको वो अलग दिखाई दे। तो लाइक मैंने इसका फ्रेंड साइज बड़ा कर लेते हैं हम इसका, और जो ये लाइनिंग आ रही है ग्रीन, इसको इग्नोर वंस पे दबाएंगे, हट जाएगा। तो इस दिस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे आएंगे फ्रेंड, इनमें से हम कोई सा भी ले लेंगे। हर एक का नाम आता है फिल ब्लू टेक्स्ट 1 इनर शैडो। तो ऐसे क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे कि इस दिस पे इफेक्ट पड़ चुका है, ये चेंजमेंट हो चुका है। क्लियर है? कोई सा भी हमें ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ले दिया। इन सभी का नाम है यहां पे शो होगा, जैसे कि फिल ऑरेंज एशियंट 6, गार्डियन आउटलाइन एशियंट 6। आउटलाइन ये जो इसके बाहर की जो बाउंड्री है इसको चेंज करता है,
जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रेंड येलो ले दिया, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो बाहर की जो आउटसाइड बॉर्डर था, आउटसाइड लाइन थी, वो येलो हो चुकी है। यहां से हम इसका साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे येलो येलो आ चुका है आउटलाइन कलर। शैडो गेयर ना हो, कोई इफेक्ट गेयर ना हो, जैसे कि मैंने इफेक्ट डायगोनल टॉप राइट ले दिया, ये वाला ले दिया इनर का, तो यहाँ पे चेंजमेंट हो चुका है। दूसरा शैडो अपन लेते हैं, इस तरीके से मैंने ये ले दिया, तो फ्रेंड यहाँ पे देखो ये नीचे लाइनिंग आ रही है, इफेक्ट आ चुका है। रिफ्लेक्शन गेयर ना हो यहाँ पे, तो मैंने कि जैसे कि फ्रेंड हाफ रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफसेट ले दिया, तो इसके अंदर देखेंगे फ्रेंड इसका ऊपर की तरफ नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है। समझ में आया फ्रेंड ये चीज, टैक्स इफेक्ट। इस वाले फंक्शन को बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग क्लियर कंडीशन। क्लियर फॉर्मेटिंग या हम क्लियर कंडीशन, कोई सा भी इनमें से हम बोल सकते हैं। मतलब कि जो कंडीशन हमने इस पैसेज के अंदर लगा रखी है, वो कंडीशन हमें एक बार में ही हटानी हो, जितनी भी कंडीशन है हमें एक बार में ही हटानी हो, तो हमें इस फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, साइज इसका बढ़ा दिया, अंडरलाइन कर दे, कटिंग कर दिया, तो मैं कुछ कंडीशन लगा दी एटसेट्रा, और ये कंडीशन लगी हुई है पहले से ही। तो अब इनको नॉर्मल, जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है, यहाँ पे मैंने इसका अल्जीरियन कर दिया फ्रेंड, फॉन्ट स्टाइल साइज बढ़ा दिया, मेरे को नहीं पता कि मैंने क्या चेंजमेंट किया। तो जो नॉर्मल होता है यहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए कैलिब्रे, और यहां पे आना चाहिए फॉन्ट साइज 11, और जितनी भी ये कंडीशन है ये सारी की सारी हटनी चाहिए। तो इनको एक साथ हटाने के लिए हमें क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। Ctrl+A दबा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस पे दबा देंगे फ्रेंड। इस वाले फंक्शन पे हमें दबा देंगे, तो सारी की सारी कंडीशन एक बार में हट जाएगी। देखो यहाँ पे कैलिब्री आ गया, फॉन्ट साइज 11 आ गया। समझ में आया फ्रेंड ये चीज आपको? क्लियर है? इस वाले फंक्शन को बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर बोलते हैं फ्रेंड इसको, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इस वाले फंक्शन को टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसका काम होता है बैकग्राउंड कलर। इसका काम होता है बैकग्राउंड में कलर फिल करना। जैसे कि मैंने ये मैटर सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैं इस वाले पे फंक्शन पे जाता हूं और मैंने कोई भी फंक्शन, कोई भी कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो फ्रेंड यहां पे देखेंगे कि बैकग्राउंड में कलर चेंज हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब कि बैकग्राउंड में कलर देना।
इस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, इस वाले फंक्शन को अपन बोलते हैं टैक्स कलर। टैक्स कलर या फॉन्ट कलर, वैसे तो इसको फॉन्ट कलर ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। जैसे कि इसका काम था बैकग्राउंड में कलर लगाना, और इसका काम होता है फॉन्ट का कलर बदलना। अभी फॉन्ट ब्लैक कलर में लिखा गया है, अभी फॉन्ट ब्लैक कलर में लिखा गया है, इसको मैं रेड करता हूं, तो किसी पे भी आप दबा दोगे, मैंने यहां पे रेड ले दिया तो देखो यहां पे रेड कलर में बदल गया है। दूसरा कलर लेते हैं, यहां पे येलो कलर, येलो कलर पे क्लिक किया तो देखेंगे फ्रेंड यहां पे येलो कलर में फॉन्ट बदल चुका है। फॉन्ट कलर चेंजमेंट हो चुका है, इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। समझ में आया फ्रेंड? कहीं कोई डाउट वगैरह हो तो नीचे आप कमेंट कर देना। नो कलर पे दबाएंगे ऑटोमेटिक पे तो नॉर्मल हो जाएगा, और ये जो पिंक कलर है इसको हटाने के लिए हमें टेक्स्ट हाईलाइट रूल पे जाके नो कलर पे दबा देंगे तो कलर हट जाएगा। हटाने के लिए सेलेक्ट करके और इधर नो कलर पे दबाएंगे हट जाएगा, और इधर ऑटोमेटिक पे करेंगे तो कलर चेंजमेंट हो जाएगा। ये वाला फंक्शन बच गया फ्रेंड आज का। इसको बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस, चेंज केस 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है फ्रेंड। चेंज केस 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है फ्रेंड? चलिए देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है लोअर केस, तीसरा होता है अपर केस, चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, पांचवा होता है टॉगल केस। ये 5 प्रकार के केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं फ्रेंड, जैसे अपने पास पैसेज था नॉर्मल कर दिया। सेंटेंस केस का मतलब होता है फ्रेंड इंग्लिश बुक के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंग्लिश बुक होती है तो यहां पे हम देखेंगे कि इसके अंदर पहला लेटर कैपिटल है, फुल स्टॉप आ जाए फिर लेटर कैपिटल है, फुल स्टॉप आने के बाद फिर लेटर कैपिटल है, कोई स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है तो लेटर कैपिटल है, किसी का नाम आ जाता है तो लेटर कैपिटल होता है। मतलब कि अंग्रेजी के बुक के अकॉर्डिंग जो होता है ग्रामर, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस केस होता है कि जैसे कि अपनी नॉर्मल बुक होती है फुल स्टॉप से बाद लेटर बड़ा। लोअर केस का मतलब है कि सारे के सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे सारे, कोई डॉट नहीं देखेगा, कोई नेम नहीं, कोई नाउन नहीं, कोई प्रोनाउन नहीं, सारे के सारे लेटर छोटे हो जाएंगे। जैसे कि सेलेक्ट किया और यहां पे आके लोअर केस पे क्लिक किया तो यहां पे देखेंगे कि फ्रेंड दिस में टी छोटा, पाउडर में सारे छोटे, हर सारे लेटर स्मॉल हो चुके हैं। अपर केस का मतलब होता है कि
हर एक वर्ड का पहला सॉरी अपर केस का मतलब होता है सारे के सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। ऑल लेटर आर कैपिटल। तो अपर केस पे दबाया तो सारे के सारे लेटर कैपिटल हो चुके हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसके अंदर क्या होगा, दिस में टी बड़ा और बाकी छोटे, पाउडर में पी बड़ा बाकी छोटे, इज में आई बड़ा, मैग्नीशियम में एम बड़ा बाकी सारे छोटे। मतलब कि हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा और बाकी सारे लेटर छोटे रहेंगे। सेलेक्ट करके हम इस पे जाके कैपिटलाइज ईच वर्ड पे अगर हम प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस में टी बड़ा हो गया बाकी सारे छोटे, पाउडर में पी बड़ा बाकी सारे छोटे, इज में आई बड़ा बाकी छोटे, मैग्नीशियम में एम बड़ा बाकी सारे छोटे। मतलब कि हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल और बाकी सारे अक्षर स्मॉल। उसके बाद आता है टॉगल केस। देखिए यहां पे है टॉगल केस। टॉगल केस में इसका अपोजिट होता है, मतलब कि टी तो छोटा रहेगा बाकी बड़े रहेंगे, पाउडर में पी तो छोटा रहेगा बाकी बड़े रहेंगे। चलिए सेलेक्ट कर लिया, टॉगल पे दबाया तो देखो पहला अक्षर हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल बाकी बड़े, दिस में टी छोटा, देखो यहाँ पे दिस में टी छोटा बाकी बड़े, पी में पाउडर में पी छोटा बाकी बड़े, मैग्नीशियम में एम छोटा बाकी बड़े, इज में आई छोटा बाकी बड़े, ऑक्साइड में ओ छोटा बाकी बड़े। मतलब कि हर एक वर्ड का पहला अक्षर छोटा है और बाकी सारे लेटर बड़े हैं। क्लियर है फ्रेंड? ये थी आज की क्लास। हमने आज की क्लास में सीखा है फॉन्ट ग्रुप। आज की क्लास में हमने सीखा है फॉन्ट ग्रुप। ये था फ्रेंड फॉन्ट ग्रुप। कल हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।